कक्षा में आप सभी लोगों का पुनः स्वागत है और मैं डॉक्टर तृप्ति द्विवेदी आज उपस्थित हुई हूँ रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के पाठ 8 को लेकर के, जो है संसार सागरस्य नायका। इसका तात्पर्य है कि संसार सागर के नायक। संसार सागर यहाँ किसे कहा गया है? जो हमारे बावड़ियां वगैरह हैं, तालाब वगैरह हैं, उनका निर्माण करने वाले जो हैं, ये बावड़ी और तालाब को ही यहाँ पर क्या कहा गया है? संसार सागर कहा गया है। और इनको बनाने वाले जो थे उनके लिए एक सम्मान प्रकट करना और उनको एक सम्मान देना, उनको याद करने के लिए इस पाठ का निर्माण किया गया है। तो चलिए देखते हैं इस पाठ में उनके बारे में क्या कहा गया है। के आसन ते अज्ञात नामना। अज्ञात नामना यानी अज्ञात नाम वाले। के आसन कौन थे? ते वे अज्ञात नाम वाले कौन थे? शतशः सहस्रशः तड़ागाः सहसैव शून्यात् न प्रकटीभूता। कहते हैं शतशः सहस्र, सैकड़ों हजारों जो तालाब है, सहसैव एक बैग, शून्यात न प्रकटीभूता शून्य से प्रकट नहीं हुए हैं। इमे एव तड़ागाः इन तड़ागों को, इन तालाबों को अत्र संसार सागराः इति यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। ये जो तालाब है, बावड़ियां हैं, इन्हीं को यहाँ पर संसार सागर कहा गया है। एतेषाम आयोजनस्य, एतेषाम यानी इनके, आयोजनस्य आयोजन के लिए, नेपथ्य पीछे, नेपथ्य का तात्पर्य होता है पर्दा, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ है पीछे। निर्माणयपि तृणाम एककम निर्माता तृणाम च दशकम आसीत। क्या कहते हैं? एतेषाम आयोजन से, इनके निर्माण के पीछे, नेपथ्य यानी पीछे, निर्मापय तृणाम यानी निर्माण करवाने वाले, एककम इकाई, और निर्मातृणाम च दशकम और निर्माण करने वाले दहाई में थे। एतत् एककम दशकम च आहत्य शतकम सहस्रम वा रचयत अस्म। यह इकाई दहाई क्या है? निरंतर शतक में और हजारों में, सैकड़ों और हजारों में रचयत अस्म यानी परिवर्तित होते गए, यानी एक दूसरे से मिलते गए, जुड़ते गए और टीम बनती गई। परम किंतु विगतेषु 200 वर्षेषु, कहते हैं पिछले 200 वर्षों से, नूतन पद्धत्याः यानी नई जो पद्धतियां आई हैं, समाजेन समाज में, यत किंचित पठितम जो कुछ भी पढ़ा जाता है, पठितेन तेन समाजेन उस समाज से, एककम दशकम सहस्रकम च इत्येतानि शून्य एव परिवर्तनानि। कहते हैं कि यह जो है, जो इकाई दहाई सैकड़ा और हजार में परिवर्तित हुए, यह धीरे धीरे इस नई समाज पद्धति में क्या हुआ? घटते चले गए। क्या हो गए? एककम दशकम सहस्रम च इत्येन शून्य परिवर्तित। इस तरीके से ये घटते क्रम में होते होते आज शून्य हो गए हैं। कहने का तात्पर्य है कि वो लोग बहुत कम देखे जाते हैं। कौन? इन बावड़ी और तालाब को निर्माण करने वाले। अस्य नूतन समाजस्य मनसि इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता। आज के नूतन समाजस्य, नए समाज के मनस यानी मन में, इयम अपि जिज्ञासा नैव उद्भूता यह जिज्ञासा भी, यह इच्छा भी नहीं उत्पन्न होती, यत् कि अस्मात् पूर्वम हमसे पूर्व, एतावतः तड़ागान के रचयन्ति अस्म इन तालाबों का निर्माण किसने किया था? एतादृशानि कार्याणि तु ज्ञानस्य यो नूतनः प्रविधि विकसति तेन प्रविधिना अपि पूर्वं संपादितम् एतत् कार्यं मापयितुं न केनापि प्रयतयति। अब क्या कहते हैं? एतादृशानि कार्याणि कर्तुम, इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए, ज्ञानस्य यो नूतनम प्रविधि, ज्ञान की जो नई नूतन नवीन पद्धतियां आई हैं, विकसित हुई हैं, तेन प्रविधे न अपि, वे प्रविधियां भी, पूर्वम संपादितम पहले पूर्ण किए गए, संपादित किए गए, एतत् कार्यम मापयितुम
ये ऐसे जो कार्य जो पहले किए जा चुके हैं इनको मापने के लिए, जानने के लिए न भी प्रयतितम यानी कोई भी प्रयत्न नहीं कर रहे। यानी आज नवीन पद्धतियों में जो नई चीजें बन रही हैं वह भी यह प्रयास नहीं कर रही, वह पीढ़ी भी यह प्रयास नहीं कर रही कि ये पीछे जो ये कार्य होता था उसको किसने किया, क्या हुआ, इन सब के बारे में कोई भी जानकारी वो नहीं रखते। अद्य आज ये अज्ञान, अब आज क्या कहते हैं, आज के समय में ये मतलब ये जो तड़ाग निर्माण करता है या बावड़ी वगैरह बनाने वाले हैं तो क्या है, अज्ञात नामना वर्तते। अज्ञात नामना का तात्पर्य होता है कि अनजान हो जाना, यानी बिल्कुल विलुप्त हो जाना, जिसको कहेंगे कि जिनका कोई नाम ही नहीं जानता हो, ऐसे हो गए हैं, अज्ञात नाम वाले हो गए हैं। पुराते लेकिन पहले वे बहुप्रथिता आसन, बहुत ही अधिक प्रसिद्ध थे। आज क्या हो गए हैं, उनके नाम को कोई नहीं जानता है, लेकिन पहले क्या थे, वे बहुत प्रसिद्ध थे। अशेषे ही देशे यानी संपूर्ण देश में तड़ागाह निर्मीयन्ते, तालाबों का निर्माण होता था। निर्मातारो अपि अशेषे देशे निवसन्ति, और निर्माण करने वाले भी संपूर्ण देश में रहते थे। गजधरः, गजधर इति सुंदरः शब्द, यह एक सुंदर शब्द तड़ाग निर्मातृणाम सादरम स्मरणार्थाम, क्या कहते हैं, तालाब का निर्माण करने वाले लोगों के लिए को सादर पूर्वक याद करने के लिए राजस्थानस्य, राजस्थान के केषुचिद भागेषु, कुछ भागों में शब्दो अयम, यह शब्द अपि प्रचलित, आज भी प्रचलित है। अद्यपि प्रचलित है यानी आज भी प्रचलित है। कहते हैं कि यह जो सुंदर ये तालाब वगैरह बनाने वाले जो लोग थे उनके लिए एक सुंदर नाम गजधर था। यह आज भी राजस्थान के कुछ प्रदेशों में इन लोगों को सम्मान पूर्वक याद करने के लिए यह शब्द आज भी प्रचलित है। कह गजधर, गजधर कौन थे? यह गज परिमाणम धारयति सह गजधर, कहते हैं जो गज को परिमाण यानी मात्रा मापने के लिए धारण करते थे वही गजधर कहे जाते थे। यानी मापने के लिए जो दूरी वगैरह, या जब आप कपड़े लेने जाते हो तो कपड़े की दुकान पे आप देखते हो कि एक लोहे की स्टिक होती है जिसको वो मापते हैं, कपड़े वगैरह जिससे मापते हैं, वही उसको क्या कहते हैं, परिणाम को, तो उनको धारण करने वाले जो थे उनको गजधर कहते थे। अब आगे देखिएगा, गज परिमाणम एवं मापन कार्य, गज परिमाण जो था वह मापन कार्य, जैसा कि अभी मैंने बताया कि मापने के कार्य में उपयोग होता था। यह जो गज परिमाण था यह मापन के कार्य के लिए उपयोग किया जाता था। समाज में त्रिहस्त परिमाणमात्मकी लौह यष्टिम हस्ते गृहीत्वा चलन्तः गजधराः इदानीं शिल्पी रूपेण नैव समादृताः सन्ति। क्या कहते हैं कि त्रिहस्त्र परिमाणमात्मिकी, 3 हाथ के जितना, यानी 1 हाथ 2 हाथ 3 हाथ ऐसे हाथ के माप से 3 हाथ के माप जितनी लंबी स्टिक लोहे की छड़ को वह अपने साथ लेकर के चलते थे। गजधर जो थे वह 3 हाथ लंबी लोहे की स्टिक जिसको गज कहते थे लेकर के चलते थे, और शिल्प रूपेण नैव समादृता सन्ति, वो शिल्पी के रूप में थे, न ही समादृता मतलब समाज में आदर वगैरह पाते थे। ये प्रतिष्ठित थे समाज में, उनको गजधर कहा जाता था, यानी लोहे की स्टिक लेकर के वो चलते थे और समाज में आदर सम्मान पाते थे। गजधर यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत इत्यस्मिन् रूपे परिचितः। गजधर क्या थे, किस रूप में परिचित थे, तो कहते समाजस्य गांभीर्यम मापयेत, समाज की गंभीरता को मापने के लिए। समाज की गंभीरता का मतलब क्या हो गया कि गांभीर्य यानी गहराई को, यानी समाज की गहराई को मापने के लिए क्या है, इत्यस्मिन् रूपे परिचित, इस रूप में जाने जाते थे गजधर। गजधराः वास्तुकाराः आसन, गजधर क्या थे, शिल्पकार थे, वास्तुकार थे। कामम ग्रामीण समाजो भवतु नगर समाजो वा, कहते हैं चाहे आप ग्रामीण समाज की बात कर लें या नगरीय समाज की बात कर लें, तस्य नव निर्माणस्य,
उनके नवनिर्माण की सुरक्षा प्रबंधनस्य च, और सुरक्षा प्रबंधन की दायित्व यानी जिम्मेदारी गजधराह गजधर ही निभालयन्ति अस्म, निभाते थे। जो गजधर थे वो चाहे नगरीय हो चाहे ग्रामीण हो, वह जो नए निर्माण होते थे उनके निर्माण का कार्य और उनके सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व यही निभाते थे। कौन? गजधर। चलिए आगे बढ़े। अब देखिएगा, नगर नियोजनात्, बड़े बड़े नगरों को बसाने के लिए, या लघु निर्माण पर्यंतम, या छोटे छोटे निर्माण से, यानी बड़े बड़े कार्यों से लेकर के छोटे निर्माण तक के, सर्वाणि कार्याणि, सभी कार्यों को, एते शेवेव आधृतानि आसन, इनके ऊपर ही आश्रित था, आधारित था, यही करते थे। चाहे छोटे से छोटा कार्य हो चाहे बड़े से बड़ा कार्य हो, सब कुछ कौन करता था? गजधर ही करते थे। ते योजनाम प्रस्तुतवंती अस्म, वे योजना को, प्लानिंग को, जिसको आप कहते हैं प्लानिंग को बनाते थे, प्रस्तुत करते थे। भविव्यम आकलयंती अस्म, क्या है? भावी व्यय। भावी व्यय मतलब जो आने वाला खर्च है, जो व्यय आने वाला है उस कार्य पर, उसका आकलन करते थे। एक लमसम, जिसको कहते आइडिया लगाते थे कि इतना आकलन इस पे व्यय आने वाला है। भावी व्ययम आकलयन्ति, यानी होने वाले खर्चे का आकलन करते थे। उपकरणम भारान संग्रहणन्ति, और जो उसमें लगने वाले उपकरण आदि थे उनका संग्रह भी यही करते थे। कौन? गजधर करते थे। प्रतिदाने ते, और बदले में, प्रतिदाने यानी बदले में, ते न तद याचनते, यह वे नहीं मांगते थे। याचना करना यानी मांगना, नहीं मांगते थे। यद दातुम तेषाम स्वामिनः असमर्था भयूयु, कहते बदले में यह अपने स्वामी से वो चीज नहीं मांगते थे जिसको उनका स्वामी, उनका मालिक देने में असमर्थ हो। कार्य समाप्तो, कार्य के पूर्ण होने पर, वेतनानि अतिरिच्य, वेतन के अतिरिक्त, गजधरेभ्यः, गजधरों को, सम्मानम अपि प्रदीयते अस्म, सम्मान भी दिया जाता था। यानी जब गजधर लोग अपना कार्य पूर्ण कर लेते थे तो उनको जो वेतन था वह तो दिया ही जाता था, साथ के साथ उनको बहुत सम्मान भी दिया जाता था। नमः एतादृशेभ्यः शिल्पिभ्यः, इस प्रकार के शिल्पकारों को नमस्कार है। तो ये देखा आपने कि गजधरों यानी शिल्पकारों के विषय में कितना सम्मान और जरूरी बातें हमें इस पाठ के माध्यम से जानने को मिली। तो इस पाठ से संबंधित जो महत्वपूर्ण शब्दार्थ हैं, एक दृष्टि उस पर भी डाल लीजिए। चलिए आगे बढ़ें अभ्यास प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न देखिएगा, एक पदेन उत्तराणि लिखत, प्रश्नों को पढ़ करके उसका उत्तर एक पद में आपको लिखना है। पहला प्रश्न देखिएगा, कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयुज्यते, राज्य के किस भाग में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है? तो राजस्थानस्य, कुछ भाग में, राजस्थान के कुछ भागों में गजधर शब्द प्रयुक्त होता है। गज परिमाणम कह धारयति, कौन गज को परिमाण मात्रा रूप में धारण करता है, माप के रूप में? तो कौन करता है? गजधरः। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्यं किम प्रदीयते अस्म, क्या दिया जाता है कार्य के समाप्त होने पर वेतन के अतिरिक्त? तो सम्मानम, सम्मान भी दिया जाता है। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति, कौन शिल्पकार के रूप में सम्मानित नहीं, शिल्पकार के रूप में समादृता भवन्ति है? तो कौन है? गजधर है। आगे देखिएगा दूसरा प्रश्न। अब दूसरे प्रश्न में कहा है प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्व वाक्येन लिखता। अब यहाँ पर आपको प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखने हैं। तो पहला प्रश्न देखिएगा, तड़ागाः कुत्र निर्मीयन्ते अस्म, तालाबों का निर्माण कहाँ पर होता था? तो तड़ागाः संपूर्ण देशे निर्मीयन्ते अस्म, तालाबों का निर्माण संपूर्ण देश में होता था।
गजधरा कस्मिन रूपे परिचिता, गजधर किस रूप में परिचित है? उत्तर है गजधरा वास्तुकार रूपे परिचिता, वास्तुकार रूप में यानी शिल्पकार के रूप में परिचित है। गजधरा किम कुर्वन्ति अस्म, गजधर क्या करते हैं? तो गजधरा ग्रामीण समाजस्य नगर समाजस्य च नवनिर्माणस्य सुरक्षा प्रबंधनस्य च दायित्वं निभालयन्ति, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में हो या शहरी क्षेत्रों में नए निर्माण और उसके सुरक्षा प्रबंधन की जिम्मेदारी इनकी होती थी। के सम्माननीय, कौन सम्मान के पात्र थे? तो गजधरा सम्माननीय, गजधर सम्मान के पात्र थे। अब देखिएगा तीसरा प्रश्न, रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुतः, रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है, यानी वाक्य आपको दिया हुआ है उसमें जो शब्द अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है, उसी के आधार पर आपको प्रश्न बनाना है। और हाँ, ध्यान जरूर रहे कि जब आप प्रश्न निर्माण करेंगे तो प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएं। पहला देखिएगा, सुरक्षा प्रबंधनस्य दायित्वं गजधराः निभालयन्ति अस्म। अब यहाँ सुरक्षा प्रबंधन का दायित्व गजधर निभाते थे, सुरक्षा प्रबंधन को अंडरलाइन किया है, यानी किसका निभाते थे? तो कस्य दायित्वं गजधरा निभालयन्ति अस्म, प्रश्न बन जाएगा और प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। तेषाम स्वामिनः असमर्था सन्ति, अब यहाँ तेषाम को अंडरलाइन किया है तो तेषाम का प्रश्न बनेगा केषाम, केषाम स्वामिनः असमर्थाः सन्ति। कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिक्त सम्मानम अप्राप्नुवन्ति, कार्य के पूरा होने पर वेतन के अतिरिक्त सम्मान भी प्राप्त होता था। और वेतनानि को अंडरलाइन किया है तो इसका प्रश्न बनेगा कानि, तो कार्य समाप्तौ कानि अतिरिक्त सम्मानान अपि प्राप्तवन्ति, किस ये प्रश्न बनेगा आपका। अब आगे देखिएगा, गजधरः सुंदरः शब्दः अस्ति, अब गजधर को यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है तो कह सुंदरः शब्दः अस्ति, ऐसे बनेगा प्रश्न। तड़ागाः संसार सागराः कथ्यन्ते, तड़ागाः यहाँ पर तो के संसार सागरा कथ्यन्ते, कौन संसार सागर कहा जाता है, ये आपका प्रश्न बनेगा। चलिए चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधिम विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे हुए जो शब्द हैं, पद हैं, उनमें यथा योग्य संधि विच्छेद आपको करना है। मतलब जहां पर संधि और विच्छेद, कहीं पर संधि है तो उसको विच्छेद करना है, विच्छेद है तो संधि करना है, इस तरीके से देखिएगा आपको। अद्य अपि, अद्य जमा अपि अद्यापि, स्मरण जमा अर्थम स्मरणार्थम, इति जमा अस्मिन् इत्यस्मिन्, एतेषु जमा एव एतेष्वेव, सहसा जमा एव सहसैव। तो इस तरह से आपने देखा कि हमें किस तरह से शब्दों को जोड़ करके पद बनाना। मंजूषात, छठा, ये पांचवा प्रश्न है आपका। मंजूषात समुचितानि पदानि चित्वा रिक्ता स्थानानि पूरयत, मंजूषा से, पेटिका से उचित शब्दों को चुन करके खाली स्थान को भरना है। पहला वाक्य देखिएगा, छात्राः पुस्तकानि गृहीत्वा विद्यालयं गच्छति, छात्रा पुस्तक लेकर के विद्यालय जाती है। मालाकाराः पुष्पैः मालाम मालाः रचयन्ति, जो मालाकार है, माली जो है वह फूलों से क्या बनाता है? माला बनाता है। मम मनसि एका जिज्ञासा वर्तते, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। रमेशः मित्रैः सह विद्यालयं गच्छति, रमेश मित्र के साथ विद्यालय जाता है। सहसा बालिका तत्र असत, बालिका वहां पर सहसा हंसती है। तो ये आपने देखा कि मंजूषा का की सहायता लेकर के आपने वाक्य पूरे किए। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पद निर्माणम कुरुत, यहाँ पर आपको पद का निर्माण करना है। अब यहाँ देखना है, आपको उदाहरण दिया गया है धातु, प्रत्यय और पद। यहाँ कौन सी धातु है, उसमें कौन सा प्रत्यय लगा और कैसे पद बना, ये आपको देखना है। तो जैसे क्री जमा तुमुन तो करतुम बनेगा, ऐसे ह्री जमा तुमुन तो हरतुम, और त्रि जमा तुमुन तो तरतुम, इस तरह से बनेगा। अब दूसरा है अक्त्वा प्रत्यय, तो नम जमा अक्त्वा नक्त्वा, गम जमा अक्त्वा गत्वा, त्यज जमा अक्त्वा त्यज त्यक्त्वा,
और भुज जमा अक्त्वा भुक्त्वा, ये आपका इस तरीके से बनेगा। और आगे क्या है, अब यहाँ पर देखिएगा उपसर्ग, धातु, प्रत्यय और पद, यहाँ पर इस तरीके से करना है, यानी उपसर्ग लगे हुए हैं उन धातुओं में। एक तो धातु होती है और एक उपसर्ग युक्त धातु होती है। तो देखिएगा उपसर्ग क्या है, उप जमा गम जमा लेप उपगम्य। लेप का बचा रूप सिर्फ यह होता है, ये ध्यान दीजिएगा। तो उपगम्य। सम जमा पूज जमा लेप समपूज्य। आ जमा नी जमा लेप आनीय। प्र जमा दा जमा लेप तो प्रदाय। इस तरीके से शब्द बनेगा। मैंने बताया ना कि लप प्रत्यय का बचा हुआ रूप सिर्फ य होता है। ल आधे निकल जाएगा क्योंकि आधा वर्ण है, और प लास्ट में हलंत है, संज्ञक वर्ण है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। अब यहाँ देखिएगा, कोष्ठक प्रदत्तेषु समुचिताम विभक्तिम योजयित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। कह रहे हैं कोष्ठक में जो पद दिए हुए हैं उनमें उचित विभक्ति को लगा करके आपको वाक्य को पूरा करना है। तो देखिएगा एक उदाहरण आपके लिए दिया गया है, वैसे ही आपको बाकी के वाक्यों का निर्माण करना है। विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। अब यहाँ विद्यालय का विद्यालयम हुआ है, द्वितीय विभक्ति लगी है। क्यों? क्योंकि अभितः परितः सर्वतः इन सब के योग में हमेशा ध्यान दीजिएगा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अभितः परितः सर्वतः, कुछ भी हो आपको द्वितीय विभक्ति लगानी है। तो दूसरा वाक्य देखिएगा, उभयतः ग्रामाः सन्ति, और ग्राम है तो उभयतः लगा है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि आप क्या करेंगे, ग्रामम लगा देंगे द्वितीय विभक्ति। आगे देखिएगा, सर्वतः अट्टालिकाः सन्ति, और नगर है तो नगरम लग जाएगा, क्योंकि सर्वतः मैंने बताया था अभितः परतः सर्वतः के योग में द्वितीय विभक्ति, तो इसलिए यहाँ पर आपने द्वितीय विभक्ति लगाया। क्या लगाया, नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति। अब यहाँ देखिएगा, धिक का पुरुषम, का पुरुष में भी जब धिक्कार किया जाती है, किसी को किया जाए तो वहां भी द्वितीय विभक्ति होती है, तो का पुरुषम लग गया। आगे देखिएगा, मृगाः मृगैः सह धावन्ति, यह उदाहरण आपके लिए दिया गया है। मृग में क्या मृगैः लगा हुआ है ना, मृगाः मृगैः सह धावन्ति, मृगैः उसका तृतीय विभक्ति का रूप है। तो यह देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी वाक्य आपको दिए हैं वह सह साकम समम सार्धम के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति होती है, यह ध्यान रहे। तो सह साकम समम सार्धम तीनों का अर्थ वही साथ ही होता है। तो देखिएगा, बालकाः सह पठन्ति, सह है तो बालिका का बालिका भी तृतीय विभक्ति लग जाएगा। पुत्रः पित्राः सह आपणम गच्छति, पितृ शब्द का तृतीय विभक्ति पित्राः सह आपणम गच्छति, बाजार जाता है। शिशु किसके, मातृ, यहाँ लगा है सह क्रीडति, तो क्या हो जाएगा, मातृ शब्द का तृतीय विभक्ति में रूप बन जाएगा, तो हो जाएगा मात्रा। क्या बन जाएगा, मात्रा। तो हो जाएगा शिशु मात्रा सह क्रीडति, बच्चा अपनी माँ के साथ खेलता है। अब अभ्यास के सभी प्रश्न आपके पूरे हो गए। इस पाठ से संबंधित अगर आपके मन में कोई और प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं अति शीघ्र आपको उत्तर दूंगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और हाँ, चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत जल्द एक नई वीडियो लेकर के आपके लिए उपस्थित होंगी मैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा, और हाँ, ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।